हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्न टू मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 5 इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में जो हर ट्रेडर्स को या हर न्यू ट्रेडर्स जो मार्केट में अपना कैरियर चाहता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। आज सेबी का एक न्यू डाटा आया है जिसमें सेबी ने ये बताया है कि पिछले लास्ट 3 मंथ में या थ्री मंथ में जो डाटा आया है उसमें 93% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पैसे लूज कर रहे हैं। मतलब पहले भी हमारे इंडियन मार्केट में 89% लोग जो पैसा मनी लूज करते थे, आज वो दायरा और बढ़ गया है। मतलब अब 93%, मतलब 5% लोग और ऐसे हैं जो मार्केट में बढ़ गए हैं, जो पैसा लूज कर रहे हैं, मनी लूज कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई भी आसानी से लाभ कर सकता है, पर वास्तविकता ये अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआती 3 महीने में ही अपना 90% पैसा गंवा देते हैं। इस सबसे प्रमुख कारण होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम का पालन ना करना। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नए ऑप्शन ट्रेडर, यहाँ तक कि अधिक अनुभव वाले ऑप्शन ट्रेडिंग की कम समझी जाने वाली वास्तविकताओं को समझें, क्योंकि जब तक आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे, अपने इम्पोर्टेंट रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अब तक आप यहाँ से अपना कैरियर नहीं बना सकते, ना इसमें कुछ कर सकते हैं। आप हमेशा मनी को लूज ही करेंगे। अगर आपको अपनी कैपिटल को बचाना है तो यह रूल्स, जो 5 रूल्स बताने जा रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वास्तव में ही मार्केट में कुछ अपना कैरियर देख रहे हैं तो आप इन रूल्स को अपने लाइफ, मतलब कैरियर, उसमें मार्केट के नियम में उतारेंगे और उसको फॉलो करेंगे। नियम नंबर 1, खुद को एकजुट करें, लगातार सीखें। मार्केट में आप चाहे नए हो या पुराने, आप पिछले 3 साल से भी ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपको सब कुछ आता है। मार्केट आपको कभी भी किसी भी वक्त आपकी कैपिटल को जीरो करके आपको बाहर फेंक सकता है, लात मार सकता है। इसलिए मार्केट में आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें, निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहें, शेयर मार्केट की बारीकियाँ सीखते रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग प्रिंसिपल को समझें, इसमें ऑप्शन कैसे काम करते हैं, कैसे मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनें, ट्रेड में कितना रिस्क लें, सभी बातें लगातार मार्केट से सीखते रहें। मार्केट एक ऐसा रिस्क है कि आपने मान लो पिछले 3 साल में काफ़ी कुछ सीख लिया और आपने अच्छी ट्रेड बना लिए, प्रॉफिट भी करने लगे आप। अगर आपने जिस दिन मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और आपने ओवर या मतलब कुछ सीखना बंद कर दिया, आपको मार्केट उसी दिन लात मार के बाहर कर देगा और आपकी कैपिटल को जीरो कर देगा। इसलिए मार्केट में निरंतर सीखने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें और इन नियमों को कड़ाई से पालन करें, क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे आप मार्केट में बने रहेंगे। नियम नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए और शेयर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिस्क होती है। आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि आपके ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं, आपकी कैपिटल कितनी है और आप इस पर कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। केवल वही पैसा लगाएं जिसमें आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। मार्केट में वही पैसे का उपयोग करें जो आपका अगर चला भी जाए तो आपको दुख ना हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर ली, समझिए आपने आधा मैदान मार लिया। इस रिस्क मैनेज करना, हाई रिस्क से बचना महत्वपूर्ण है। मार्केट में रिस्क कितनी लेना है आपको, अगर आप कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आपको सिर्फ उसका 10% ही मार्केट में कैपिटल लगाना है। आपको बाकी पैसे आपको अलग डाल देना, उससे मतलब ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हमारे पास केवल ये 10,000 रुपये हैं, हम इसी से ट्रेड करेंगे 10,000 रुपये से। तो आप उसमें रेगुलर सीखते रहेंगे, उसी से सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे तो आप धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। और सबसे पहले प्रयास करें कि आप मार्केट में नए हैं तो आपको पेपर ट्रेड करें, उसके बाद ही कैपिटल को यूज़ करें। नंबर 3, स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में लगाएं। मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक कैपिटल को बचाना है और मार्केट में बने रहना है तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट, ये दोनों को महत्वपूर्ण हथियार है। इनका उपयोग अगर आपने करना सीख लिया तो आप मार्केट में 50% मैदान और मान लिया। स्टॉप लॉस, ऑप्शन ट्रेड जानते हैं, ऑप्शन प्राइस में स्पाइक किस बल का नाम है। जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है तो कुछ ही सेकंड में बड़ा लॉस हो सकता है। इसे रोकने के लिए ट्रेड लेने के बाद सबसे पहले सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाएं, वरना आपने जितना भी ट्रेड में सोचा है मार्केट उससे अधिक लॉस आपको देगा। इसलिए स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ब्रोकर के सिस्टम में होना चाहिए। मार्केट अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो आपके
टारगेट से पहले आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए कि आपको यहाँ अगर मार्केट यहाँ आ गया तो मैं सबसे पहले बाहर हो जाऊँगा, चाहे भले उसके बाद मार्केट कितना ही ऊपर चला जाए, मेरे फेवर में भी जा रहा होगा, मगर मैं उतना स्टॉप लॉस लेके मैं बाहर हो जाऊँगा। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस डिफाइंड कर लिया तो आपने टारगेट अचीव कर लिया। क्योंकि अगर आपकी कैपिटल, आपने कोई ट्रेड बनाई 100 रुपये के लिए और आपने अगर उसका 10% स्टॉप लॉस लगा दिया तो संभावना है कि आपकी कैपिटल हो सकता है वो ट्रेड आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चली जाए, तो आपने अपना लॉस कवर कर लिया, बचा लिया। चौथा नियम नंबर 4, मार्केट के बारे में अपडेट रहें। बाज़ार के बारे में हर वह खबर आपको पता होना चाहिए जो बतौर ट्रेडर आपके लिए ज़रूरी है। आप अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स जोड़ सकते हैं। आप मार्केट में काफ़ी न्यूज़ हैं या ग्लोबल मार्केट में क्या है, क्या हो रहा है, सारी जानकारी आप रख सकते हैं। उससे आप मार्केट को करंट जानकारी के साथ वॉचिंग टाइम मार्केट में बने रहें, मार्केट को देखें, पेपर ट्रेड करें, डायरेक्ट ट्रेड में ना कूदें और ना डायरेक्ट कैपिटल लगाएं। पहले आप अगर नए ट्रेडर्स हैं तो आपको कम से कम 6 मंथ तक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, उस पर काम करें, पेपर ट्रेडिंग करें, उसका रिजल्ट देखें कि हमारी ट्रेड कितना % प्रॉफिट कर रही हैं, कितना लॉस कर रही हैं, और लॉस कर रही हैं तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, हम निरंतर कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। मार्केट के बारे में हमेशा अपडेट रहें और मार्केट में स्टॉप लॉस का कतई पालन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको मार्केट किसी भी वक्त आपकी कैपिटल ज़ीरो कर सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग से बचें। ओवर ट्रेडिंग जहर है। ऑप्शन ट्रेडिंग इस टाइम पर शॉर्ट की तरह है, निशाना 1-2 बार सटीक लगाना चाहिए, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग। ओवर ट्रेडिंग से बचें। दिन में 2 या 2 से ज़्यादा 3 ट्रेड करें। याद रखें कि मार्केट आज भी है और कल भी है। सवाल यह है कि आपके पास फंड रहेगा तो आप रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस लगाएंगे और ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है मार्केट कल भी है, परसों भी है। अगर आज आपने ज़्यादा लॉस ले लिया तो आप कल मार्केट में डरेंगे और उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कल आपका प्रॉफिट होने वाला हो, कल मार्केट आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में जाने वाला हो, मगर अगर आपने आज ही पूरा लॉस कर लिया तो आप अगले दिन नहीं आएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस लें और मार्केट ओवर ट्रेडिंग से बचें। अगले दिन के लिए कैपिटल बचा के रहें। अगले हो सकता है कि अगले लगातार आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट, मार्केट आपके फेवर में जाने वाला हो। इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचें और कैपिटल को बचा के रखें नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्वांटिटी कभी भी अपने कैपिटल से अधिक ना रखें। ट्रेडिंग क्वांटिटी ऐसे मैनेज करें कि आप स्टॉप लॉस आए तो आपको अपनी कैपिटल पर एक दिन में ही 3 से 5% से अधिक नुकसान ना हो। 5% बहुत बड़ा होता है, लेकिन यह छोटे कैपिटल में कहा जाए तो जैसे आप कैपिटल 1 लाख का है तो उससे अधिक हो, आपका दिन का स्टॉप लॉस 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी भी मार्जिन या लेवरेज ट्रेड ना करें, ना तो कभी मार्केट में कभी भी किसी से लोन लेके, उधार लेके या किसी की रकम गिरवी रख के या किसी भी प्रकार की गलत तरीके से पैसा मार्केट में ना लगाएं। मार्केट एक बहुत रिस्क है मार्केट में, और आपका पैसा कभी भी मार्केट ज़ीरो कर सकता है। आपने मार्केट में कितना ही समय दिया हो, आपने पिछले 5 साल से भी ट्रेड कर रहे हो और आपकी एक गलती या एक स्टॉप लॉस नहीं लेना या ओवर ट्रेडिंग, कोई से भी गलती से आप मार्केट में आप बड़ी से बड़ी कैपिटल को लूज कर सकते हैं और मार्केट आपको चंद मिनटों में बाहर फेंक सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। नियम नंबर 6, सही स्ट्राइक प्राइस चुनें। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन प्राइस का मूवमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अपने आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है तो टाइम के साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम ठीक डी के होगा जो आपके अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बायर हमेशा इन द मनी स्ट्राइक में ही ट्रेड करें। स्ट्राइक मनी ऐसे चुनें कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा भी रहा है तो आप जल्दी स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलें और मार्केट में ज़्यादा टाइम तक बने ना रहें और एक टाइट स्टॉप लॉस फॉलो करें। स्ट्राइक प्राइस अच्छा चुनें और इसमें ज़्यादा लॉस ना हो। नंबर इंडेक्स को नेचर समझें। भारतीय शेयर बाज़ार में ऑप्शन ट्रेडिंग अलग अलग इंडेक्स में होती है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप। आप जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके मूवमेंट को पहले कुछ दिनों समझें। अगर आप पहले से बैंक निफ्टी ओवर फिर निफ्टी जैसे वैलेंटाइन इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो आपकी वॉलेटिलिटी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप निफ्टी इंडेक्स में ही ट्रेड करने का सोचें क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता और आप
प्रयास करें कि आप काफ़ी समय तक पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग से सीखें और अच्छी लर्निंग लें, मार्केट को समझें। आजकल मार्केट की, पहले तो मार्केट में कुछ ऐसा था नहीं, कुछ यूट्यूब नहीं था, वीडियो नहीं थे, तो लोग काफ़ी लॉस लेते थे, परंतु आज मार्केट में आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, इनकी वीडियो है। मगर हाँ, आप मार्केट में ये ना देखें कि मार्केट में काफ़ी लोग बड़े बड़े प्रॉफिट बना रहे हैं, उनको देख के आप अपनी लाइफ का सारी कैपिटल मार्केट में ना लगाएं। मार्केट में कैपिटल कभी भी ज़ीरो हो सकती है, इसलिए मार्केट में आप अपनी कैपिटल और टारगेट, स्टॉप लॉस सारी चीज़ें सेट करके रखें। मार्केट आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा, इसलिए मार्केट में अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप सिर्फ 10 रुपये से ट्रेड करें, 10% से ट्रेड करें और मिनिमम 2% का ही स्टॉप लॉस लगाएं। 2% से ज़्यादा लॉस ना लें, क्योंकि अगर आपने 10 ट्रेड करी और आपने अगर 2% के 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड में भी लॉस कर लिया तो आपकी एक बड़ी ट्रेड आपका पूरा लॉस कवर कर देगी। थैंक यू दोस्तों, इन रूल्स का पालन करें और इनका ध्यान दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।